सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी कि वो केंद्र सरकार को कृत्रिम बारिश कराने में राज्य सरकार का सहयोग करने का आदेश दे। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की बात की जा रही है। आखिर कृत्रिम बारिश क्या होती है, ये अब आपको समझा देती हूँ। कृत्रिम का मतलब होता है प्राकृतिक, जो नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाने वाली रेन। इसमें विमान के सहारे आसमान में केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे बादलों की भौतिक अवस्था यानी उसकी फिजिकल स्टेट में बदलाव होने लगता है। केमिकल की वजह से पानी के कण बड़े होने लगते हैं और फिर जमीन पर गिरने लगते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। चाइना में इस तरीके की क्लाउड सीडिंग कई बार होती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा केमिकल होता है जिससे कि ये कृत्रिम बारिश कराई जाती है। तो आपको बता दूं, कृत्रिम बारिश में जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है उसमें सूखी बर्फ, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो आसमान में बहुत ज्यादा ठंड पैदा कर देती है और इससे फिर पानी के कण आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर बारिश होने लगती है। क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि क्लाउड सीडिंग आखिर की कैसे जाती है। क्लाउड सीडिंग करने के लिए आमतौर पर एरोप्लेन की मदद ली जाती है। प्लेन में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगाए जाते हैं, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर पर भरा जाता है। इसे इलाके में कृत्रिम बारिश करानी होती है। मतलब मान लीजिए अगर इस स्टूडियो में बारिश करवानी होगी तो इस इलाके में विमान हवा की उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और जब बादलों के बीच विमान आता है तो बर्नर चालू कर दिए जाते हैं। जो शुष्क बर्फ होती है यानी कि ड्राई आइस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देती है और फिर हवा में मौजूद पानी के कण जमने लगते हैं। फिर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बारिश का रूप लेकर आसमान से जमीन पर बरसने लगती है, जिसे कृत्रिम बारिश कहें, क्लाउड सीडिंग कहें, ये तरीका अपनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश का उपयोग कब कब किया जाता है, तो ये भी आपको बता दें। जब किसी इलाके में सूखा पड़ता है और बारिश कराने के लिए कोई और साधन समझ नहीं आता, तो यही एक साधन इस्तेमाल किया जाता है। कई देश हैं जहां पर कोहरे के कारण विमान सेवा बाधित होती है, तभी कृत्रिम बारिश कराकर कोहरे को कम किया जाता है। कई देशों में समय से पहले और जगह बदलने के लिए भी कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी इसका सहारा लिया जाएगा, ऐसी प्लानिंग दिल्ली सरकार की है। 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश करवाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कृत्रिम बारिश से प्रदूषण कम करने का ये परमानेंट सॉल्यूशन है? ये तो कुछ उस तरीके से हो गया कि भूख आज आपको लगी है और 2 हफ्ते के बाद खाने का इंतजाम होगा, क्योंकि पोल्यूशन तो आज है। इसका जवाब खैर IIT कानपुर क्या दे रही है वो आपको बताते हैं प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल से ही, आप सुनिए। क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे, तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है।